सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल एक नए फ्रेश व्लॉग में। और आज हम विल बी राइडिंग फ्रॉम सहारनपुर अपने घर की तरफ गुड़गांव। और ये व्लॉग इस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग होगा। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर राइड एंड वी आर हेडिंग बैक। सो चलते हैं। दिस इज़ हाउ द बाइक्स आर लुकिंग, कम्प्लीटली लोडेड। एंड चलो टूडू पाजी मिलते हैं फिर। ओके ब्रो, ठीक है, थैंक यू। आते जाते फिर सहारनपुर मिलेंगे, नहीं तो गुड़गांव तो आप आ ही रहे हो, तो गुड़गांव में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर द लवली डिनर। चलो गाइस चलते हैं। अपनी HG लाइट्स को साफ कर लें ज़रा। थैंक यू। कोई चक्कर नहीं। मिलते हैं, छेती छेती डोलना। जल्दी। सो गाइस फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर राइड। और एक छोटा सा निकलते ही हमने ब्रेक लिया क्योंकि मिक्की बाजी वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड। तो उनके फ्रेंड आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए। मिक्की बाजी, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस सीरीज। हाँ लास्ट डे यार, ये मेरा फ्रेंड है, उससे मिलके फिर हम निकल रहे हैं अपने घरों की तरफ। बहुत बर्फ देख के, इतनी धूप देख के बहुत खुशी मिल रही है आज। बहुत खुशी मिल रही है, अच्छा सा लग रहा है। अच्छा सा लग रहा है। तो गाइस एक बार मिक्की बाजी के फ्रेंड आते फिर उनसे मिलते हैं। फ्यूल स्टॉप लेना है छोटा सा, क्योंकि हाफ टैंक से थोड़ा सा कम है। उसके बाद आपको रोड पे ही मिलेंगे, ठीक है? ओके गाइस, सी यू। सो गाइस फाइनली वी आर आउट फ्रॉम द सहारनपुर सिटी एंड यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली इट ईजली टेक 5 आवर्स, मतलब ईजली इट विल टेक 5 आवर्स। 5 घंटे में विल बी इन गुड़गांव। 3.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं ऐसे दिल्ली पहुँचने में, और दिल्ली क्रॉस करने में फिर 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। और इतनी लोडेड बाइक्स और इतना ज़्यादा लगेज लेके तो फिर और धीरे धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली का भी ट्रैफिक माशाल्लाह है। सो अब यहाँ से निकलते हैं और एक हमको छोटा सा फ्यूल स्टॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि हाफ टैंक से थोड़ा सा नीचे है, तो दिल्ली गुड़गांव तक तो नहीं पहुँच पाएगी बाइक। तो एक 8-9 लीटर का फ्यूल लगेगा। और हमारी बाइक ने मुझको मतलब एवरेज दी है 30 के आसपास, 29-30। अभी नया भी इंजन है, इसलिए अभी थोड़ा और बेटर होगा फ्यूल इकॉनमी इसकी। तो चलते हैं, कहीं स्टॉप लेते हैं, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक एंजॉय करो रोड को। अभी तो कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए, कुछ अच्छा होता है तो अच्छे सीनिक व्यूज़ दिखाते हैं आपको, ठीक है गाइस? आई विल सी यू इन अ बिट। So guys, we are 40-45 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स बिफोर मुजफ्फरनगर। एक बारी मेरठ पहुंच जाए। मेरठ से दिल्ली तो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, बहुत शानदार। सो फ्यूल स्टॉप लेते हैं, उसके बाद 40-50 किलोमीटर बाद हम भी स्टॉप लेते हैं। लड़कों को कुछ खिलाने पिलाने भी पड़ेगा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ कॉफ़ी पी रखी है। मिक्की पाजी ने पकौड़े खाए हुए हैं शादी के, बट हम लोग तो भूखे हैं। तो वही रुकते हैं आगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं पेट्रोल स्टॉप के बाद, ठीक है? आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। पीछे दे दो। तो गाइस बाइक में हमने फ्यूल डलवा लिया है और 9 लीटर तेल आया मेरी बाइक में। तो मेरे हिसाब से 5-1 लीटर इसमें हमेशा रिजर्व में रहता ही रहता है। तीनों बाइकों को लूप करते हैं यहाँ पे। इसमें डाल दो। भाजी चेन को लूप कर रहा हूँ। चेन सूखी चल रही है ना, पहाड़ बारिश में चली है, स्नो में चली है। क्योंकि पानी में और बारिश में और बर्फ़ में इतनी चलेगी, चेन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, तो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू लूब।
इट वॉज मतलब आई कुड फील कि चेन ट्राई चल रहा है बाइक का। सो लूप वूप हो गया बढ़िया तरीके से। नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव अगेन ऑन द बैक ऑन द रोड। मुजफ्फरनगर कितना रह गया यहाँ से? मुजफ्फरनगर 20 किलोमीटर। चलो क्रॉसिंग मुजफ्फरनगर। हमने इस मुजफ्फरनगर से मेरठ की रोड पकड़ ली है। अब ये मेरठ से हमारा फिर एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली तक। बस यहाँ से अब ये मेरठ पहुँचना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ रोड्स भी हल्की हैं और लोग तो माशाल्लाह हैं। दिल्ली गुड़गांव की इतनी। सो गाइस वी आर अबाउट टू रीच द एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। बस यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है और बहुत ब्यूटीफुल सी रोड आई और बहुत ब्यूटीफुल सीनिक व्यू आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और ये हरियाणा रोडवेज भी दिख गई है हमें। गुरुग्राम जा रही है ये भी और हम भी। फाइनली हमने स्टॉप ले लिया 100 किलोमीटर के बाद। पापा का फोन है, 1 मिनट। 100 किलोमीटर के बाद हमने फाइनली स्टॉप ले लिया। 100 से ज़्यादा आ गए, क्योंकि दिल्ली जो है थोड़ा ही रह गया। मैं तो आप लोगों पर तरस आ गया ना, मैं वहाँ भी नहीं रोकता। मेरे को तो आप लोगों पर तरस आ गया, 4 बार बोल दिया रोक ली तो मैंने रोक ली। नहीं तो खाना नहीं खाना था। अब सारे सब दबल लिया, अब पैसे खत्म, ट्रिप खत्म। वैसे मैं लेकर आया हूँ अरे खाना, हाँ हम शादी के पकौड़े खाएंगे। और क्या। So we have stopped just before the expressway। यहाँ से एक्सप्रेस से चढ़ जाएगा और वहाँ से हम सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली से ओनली 60-65 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आपको बाइक पर लेते हैं। बहुत ज़्यादा थकावट होगी, रूट बहुत ज़्यादा ख़राब था बीच में। विक्की भाई भोलू की शादी के पकौड़े जो चल रहे हैं, देखो भाई साहब ऐसा है, भूख लगी थी बहुत, हमारे पास है खाने के लिए भोलू की शादी के पनीर के पकौड़े और आलू के पकौड़े। भोलू की शादी के पनीर के और आलू के पकौड़े। और एक और चीज़, समोसे भी हैं। नहीं समोसे नहीं है, इसमें भी शायद पनीर के पनीर है इसमें भी। पनीर पकौड़े हैं। तो भोलू बिग थम्स अप टू भोलू, थम्स अप टू भोलू, And दीपू थैंक्स टू भोलू के सही टाइम पे शादी कर रहा है भोलू। और उसका भी तो दीपू भाई का। दीपू भाई का भी। हाँ दीपू भाई ने आज हमें इनवाइट किया, लेकिन जाना था यार, हम चलो नेक्स्ट टाइम जब अगली किसी और की शादी होगी, नेक्स्ट टाइम हम दीपू भाई के साथ बैठेंगे जरूर। डन। तो यहाँ से गाइस थोड़े पकौड़े वकौड़े खाते हैं दीपू की शादी के, भोलू की शादी के, फिर यहाँ से निकलते फिर बाइक पे मिलेंगे आपको। सो गाइस फाइनली स्टॉप पूरा हो चुका है। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द रोड। और यहाँ से एक्सप्रेस से सीधा दिल्ली 60-65 किलोमीटर रह गया दिल्ली यहाँ से। तो यहाँ से हमको मोटा मोटा यहाँ से आधा घंटा लगेगा दिल्ली पहुँचने में मेरे हिसाब से। इंटर दिल्ली और सो फार सो गुड, सब बढ़िया है, सब सही से हो गया। वी हैव एंटर दिल्ली अगेन। इट वॉज वन हेल ऑफ अ ट्रिप, राइडिंग इन स्नो विदाउट स्नो चेंज, और मेरे लिए इट वॉज अ कंप्लीट न्यू थिंग राइडिंग इन स्नो। सो गाइस वी आर बैक इन गुड़गांव और मिकी पाजी, इट वॉज वन हेल ऑफ अ राइड। लेकिन एक स्टॉप मारा सिर्फ, सिंगल स्टॉप सहारनपुर से गुड़गांव, कहीं नहीं रुके। गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी जब मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा था, जब दिल्ली हम एंटर करें। उसके बाद हम कोई रुके नहीं, हम सीधा गुड़गांव आके रुके। अब यहाँ पे टाउन स्क्वायर में अपने घर के पास अलविदा, अगली राइड से पहले हमारे राइडर फेसेस अगली बार से अगली राइड पे मिलेंगे, नहीं तो अगली राइड में मिलेंगे। अब थक चुके अब हम। और बस गाइस ये बोलना चाहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और जल्दी आप लोगों को ऐसे ही किसी चलते फिरते सड़क के ऊपर ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए
गुड नाइट। गुड नाइट, शब का खैर, शुभ रात्रि है। शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, बाय बाय।